हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ RCTGT एकेडमी पर। आज हम लोग जो है सवाल करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर सीटेट। टॉपिक रहेगा आपका हीट। ठीक है, हीट में जो भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है सारा यहाँ पे करेंगे विथ थ्योरी। तो सबसे पहला जो ये सवाल कह रहा है कि जब एक धातु की मतलब जो कोई गेंद है धातु आकार का, उसको गर्म करके और एक ठंडे कमरे में रख दीजिए। ठीक है, यानी कि जहाँ माहौल ठंडा हो, ठीक है, कमरे का तापमान कम हो, तो निम्न में से उसका क्या स्थिर रहेगा? क्या बॉल का वजन स्थिर रहेगा, या फिर उसका जो गर्मी होता है, हीट होता है, वो स्थिर रहेगा, या फिर द्रव्यमान या आयतन? तो अभी आपको पता नहीं होगा। अगर पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हीट के बारे में। अब ये हीट में जो होता है गर्म एंड हीट एंड टेम्परेचर, ये तो पहले दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर सवाल भी हम लोग करेंगे। अब जो होता है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। सबसे पहले ये तीनों पढ़ेंगे और क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप आग लहरा आग जलाकर ऐसे कर रहे हो, सेक रहे हो हाथ, अब उसमें तीनों दिख रहा है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, यदि आप किसी छड़ को आग में डाल दिए, ठीक है, तो वो छड़ गर्म होकर फिर आपको गर्म महसूस दे, वो क्या कहलाता है? कंडक्शन। ठीक है, अब अगला क्या है? अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में जो होता है ये आपको ऊपर वाले, जब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले लौह पे हाथ रखते हो तो थोड़ा सा जलन महसूस होता है। ठीक है, ये कन्वेक्शन हो गया। अब रेडिएशन क्या होता है? अगर अगल बगल में आपके भाई लोग, बंधु लोग कोई भी बैठे हैं, वो इस तरह से सेकते हैं हाँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? रेडिएशन। यहाँ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, यानी कि कंडक्शन, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से टच रहते हैं, ये कंडक्शन कहलाता है। दिस इज बेस्ट मेथड। अब कन्वेक्शन क्या होता है? ये सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ भी समझ में नहीं है। रेडिएशन कोई बात नहीं, आगे फिर से समझेंगे। एक ये इसमें तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब ये कंडक्शन क्या होता है? ये हीट ऑफ ट्रांसफर, ये भी होता है कन्वेक्शन, हीट ऑफ ट्रांसफर, ये भी रेडिएशन भी होता है, हीट ऑफ ट्रांसफर, बट अलग अलग तरीकों से होता है। कंडक्शन में होता है जब आप किसी सॉलिड चीज से गर्म महसूस करते हो, ये हो गया कंडक्शन, चालन। ठीक है, अब ये कन्वेक्शन हो गया, जैसे गर्म पानी है, खौला हुआ पानी, उसमें आप हाथ डाल दिए, उसमें हीट महसूस हुआ, गर्म महसूस हुआ, जलन महसूस हुआ, ये हो गया कन्वेक्शन। अब रेडिएशन क्या होता है? विकिरण इसका होता है, इसका होता है चालन, इसका होता है संवहन। ठीक है, हिंदी भी लिख देता हूँ, संवहन, रेडिएशन, विकिरण, और कंडक्शन क्या होता है? चालन होता है। ओके, अब रेडिएशन की बात करते हैं तो जैसे सूर्य से तपती गर्मी निकलती है, वो रेडिएशन हो गया। अब आग से ये लाल लाल ज्वाला निकलता है, ये हो गया रेडिएशन। ठीक है, इसके द्वारा जो हमें हीट यानी कि महसूस होती है, उष्मा महसूस होती है, वो रेडिएशन होता है। तो ये जो है सवाल इस पे है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड द थर्मोफ्लास्क, यानी कि थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये सीटेट 2022 का सवाल था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हीट ऑफ ट्रांसफर 3 मोड में होगा। कौन कौन? कन्वेक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, अब ये पहला सवाल जो था इसमें क्या हो जाएगा? जब कोई धातु, तो उसका जो होता है द्रव्यमान में कोई, मतलब इसमें जो होता है निम्न में क्या स्थिर रहता है? तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, मास डिपेंड हीट पे नहीं करता है, ना वो कूलिंग पे डिपेंड करता है, ना वो हीटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, उसका आकार बदल जाता है, आयतन बदल जाएगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। ठीक है, हीट गर्मी में वो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा।
अब कह रहा है कि ये तो सवाल हो ही गया, नहीं नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कि शून्य में ऊष्मा का हस्तांतरण केवल किस विधि से होता है। अच्छा, एक देखते होंगे, साउंड इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम पढ़े होंगे। क्या साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रेवल करने के लिए, इसलिए वह वैक्यूम में निर्वात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो होता है मीडियम जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जब निर्वात में स्थानांतरण केवल किस विधि से होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रेडिएशन, विकिरण के द्वारा, ठीक है। जब वैक्यूम में सिर्फ रेडिएशन के कारण ही होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन कब होगा, ये ज्वलन कब होगा? जब वहाँ पे आग जलेगा, किसी चीज़ को, वस्तु को गर्म करेंगे। संवहन कब होगा? जब ऑक्सीजन में आग जलेगा, ठीक है, ये होगा। अब आगे चलते हैं। यदि दो वस्तुएं अलग अलग तापमान पर संपर्क में हो तो ऊष्मा स्थानांतरण कब तक चलता है? तो जब तक दोनों वस्तु एक दूसरे में गर्म ना हो जाए तब तक जो होता है, दोनों का संपर्क रहता है, वो ऊष्मा का हस्तांतरण होते रहता है, ठीक है। इस तरह से समझेंगे। अगला क्या करा है? टेम्परेचर ऑफ हीट, यानी कि तापमान और ऊष्मा में अंतर। क्या करा? तापमान और ऊष्मा में अंतर। तो हीट अलग हो गया, टेम्परेचर अलग हो गया। हीट में क्या होता है भाइयों, इसका डिफिनीशन की बात करते हैं हीट का, दोनों का। तो ये हीट में फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फॉलो करता है हॉटर रीजन टू कूलर रीजन, यानी कि हॉट जहाँ पे हॉट है, अब आप ठंडे हो, आप हॉट चीज़ को छुए, ठीक है, तो वहाँ गर्म महसूस हुआ, ये हो गया हीट। अब टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कि जब आपको बुखार लगता है तो ऐसे इस तरह से डॉक्टर चेक करता है, यानी कि वो टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो हीट का जूल होता है, लेकिन टेम्परेचर का केल्विन होता है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये क्या करता है? हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जाता है। जब कि टेम्परेचर क्या होता है? जब ये हीट रहता है तो इंक्रीज होता है, और जब ये कूल रहता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये फिगर भी आप देख सकते हो, इस तरह से नीचे आग दे दिया गया है, पानी इसमें है अंदर में। अगर हीट है फ्रॉम द, तो स्टोव बर्नर्स पानी को खौला रहा है, और इसमें जो है टेम्परेचर में एक ये जो थर्मामीटर है, अगर डाल देंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौल रहा है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये शो करेगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, ये भी सीटेट प्रीवियस ईयर सवाल है। कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा है नोट, ध्यान दीजिएगा, सवाल आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। चलिए, ये कन्वेक्शन जो है, संवहन किस में होता है? लिक्विड में होता है, ये तो सही बात है। यहाँ पे केवल दे दिया है, इसको अभी थोड़ा सा रखते हैं, ठीक है। वनली रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैस, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, ये तो सही है। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, चालन जो होता है गैसों में हो सकता है, कंडक्शन, चालन की बात कहा। चलिए कोई बात नहीं। हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन बॉडी टू सिमिलटेनियसली, ये तो सही है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैस, चालन गैसों में हो सकता है। चलिए, ये तो संवहन होता है, लिक्विड में होता है, चलिए ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन गैस, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। चालन जो होता है गैसों में नहीं होता है, ठीक है। ओके, क्या कहे थे? इन वैक्यूम में भी तो होता है ना, इन वैक्यूम में भी चालन होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि गैसों में हो सकता है, गैस में, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे? ये गलत है ना, ये हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम कंफ्यूज, थोड़ा सा गलत हो गए, मेरी गलती है। आई अप्लाइज
यानी कि कह रहा कि रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता है, ये गलत दिया है। ठीक है, हो सकता है, तो यहाँ दोनों सही होगा ना, कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैस, तो ये नहीं होगा आंसर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्या करा है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन अगर सॉलिड की बात करते हैं तो हीट इसमें ज़्यादा होता है, सॉलिड इसमें ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसको कण जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में संघनन होते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सपेंशन करता है, लेकिन लिक्विड में एपेरेंट एक्सपेंशन करता है, और गैसेस में ये वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे फैल जाता है गैस में। ठीक है, यानी कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, फैलाव, इसका वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, समझते हो, यानी कि मल्टीपल होते जाता है जिसे जिसे फैलता है। अब इसका प्रेशर कोफिशिएंट भी डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो प्रेशर ज़्यादा होता है ना गैस का, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड का, यहाँ रियल एक्सपेंशन है। अब सरफेशियल एक्सपेंशन होता है, जैसे कोई सतहीय होता है, ठीक है, सॉलिड में, तो वहाँ पे दिखता है, यानी कि गर्म होता है, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो इस पर एक सवाल है, सवाल से पहले दूसरा टॉपिक देख लेंगे कि ये सवाल जो कहा गया है, जब आप समुद्री समीर घटना नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि स्थलीय और समुद्री समीर की घटना किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए जानते हैं, ये रहा आपके सामने कोल्ड सी ब्रीज, यानी कि ठंडी समीर, यानी कि ये कब काम करेगा, ये दिन में काम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये यानी कि समुद्र से जो हवा चलती है वो पृथ्वी की ओर चलती है इसे। ठीक है, ये क्या कहलाया, कोल्ड सी ब्रिज। अब ये वार्म एयर कब देगा, ये जैसे आप समझिए दिन है, आप समुद्र के किनारे बैठे हो यहाँ से आपको ठंडी हवा मिलती है, ये कब हुआ, कोल्ड सी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैंड से जो होता है, भूमि से गर्म हवा समुद्र की ओर जाती है और समुद्र से ठंडी हवा फिर लैंड की ओर आती है। ठीक इसका उल्टा होता है लैंड कूलर, जब नाइट में, ये कब होता है, ये वार्म एयर जब सी वार्मर यानी कि समुद्र का पानी गर्म कब होता है, तो ये नाइट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है पृथ्वी पर से, लैंड पर से सी जो होता है, लैंड ब्रिज समुद्र की ओर जाता है और इसमें वार्म एयर, हाँ, यानी कि पानी से लैंड की ओर जाता है। समझ में आया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर गया है, जो भी हमने बोला ये है। ठीक है, कह रहा है ये पवन रात, ठीक है, वही कह रहा है कि तुलना ठंडी हो जाती है, सब वही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्थलीय और समुद्री समीर की घटना किस सिद्धांत से संबंधित है। अब बताइए, ये क्या, यह रिफ्लेक्शन है या कन्वेक्शन है या विकिरण है या चालन है। चालन किस में होता है, सॉलिड में होगा नहीं। रेडिएशन किस में होता है, सन में, या फिर कोई और स्रोत है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्रोत होना चाहिए। रिफ्लेक्शन परावर्तन ये हो सकता है। कन्वेक्शन देखिए संवहन, ठीक है, संवहन लिक्विड में होता है, गैस में, दोनों में होता है। बट हम जो चलेंगे इसका आंसर सी के साथ चलेंगे। कन्वेक्शन हमारा कह चुका है कि लिक्विड एंड गैस दोनों में काम करता है सॉलिड, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन हीट ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड में करता है और क्या करता है, लाइट में। ठीक है, ज़्यादा। यहाँ पे आपको पीपीटी है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल या फिर आप कमेंट कीजिए, आपको डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, जब समय रात होता है तो स्थलीय समीर बनता है, लैंड ब्रिज। अब जब दिन होता है तो सी ब्रिज बनता है। ठीक है, अब सी यानी कि स्थलीय समीर में क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि स्थल से यानी कि लैंड से सी की ओर। ठीक है, इस तरह से। और जब दिन होता है तो ये समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, हाँ, तापमान कब होता है, रात में ठंडी और शुष्क, और दिन में ठंडी और नम होती है। ऋतु कैसी कब कब होता है, शरद ऋतु, शीत ऋतु में। और ये समुद्री समीर कब बनता है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, दाब की बात करते हैं तो इसका स्थल पर उच्च होता है, यानी कि लैंड पर जो होता है ये हाई होता है, और लेकिन सी में
क्या होता है, इसका मिनिमम होता है। और यही समुद्री समीर की बात करते हैं, सी ब्रिज की, तो स्थल पर लो होता है लेकिन सी में क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया आई थिंक। अगला सवाल चलते हैं इसी पे, इस पे नहीं अगला सवाल है, उस पे तो सवाल कर लिए। अब ये अगला सवाल एक और टॉपिक निकल के आया। थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे, बुखार चेक करता है। और एक क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब आप स्कूल में रहे होंगे तो लेबोरेटरी में जाते होंगे, वहाँ पे फ्लास्क मिलता होगा, थर्मामीटर एज लाइक। ठीक है, तो वो एक हो गया, और एक बुखार मापने वाला। तो ये जब पानी में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है दोनों का, ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात किया गया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन प्रयोगशाला है और कौन लेबोरेटरी या कौन क्लिनिकल है। ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं और ये हाँ साइंस में यूज होता है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब ये दोनों के बारे में जानते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है ये मानव शरीर के तापमान के लिए होता है, जबकि ये प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है जो विभिन्न पदार्थ एंड प्रक्रियाओं के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसकी तापमान सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि प्रयोगशाला का कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कुछ ऐसा भी थर्मामीटर होता है, ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर, जो कि -2 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इनका प्रयोग अस्पताल के डॉक्टर लोग करते हैं या फिर अपने आप घर में सब रखते हैं ये बुखार चेक करने के लिए। इनका प्रयोग जो होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का, वो औद्योगिक प्रक्रिया में, वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डिजिटल, टेम्पटिक, एक्सिला, रेक्टेल, नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या हो गया, थर्मामीटर हो गया। अब ये पारा थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर, प्लेटिनियम थर्मामीटर और निरंतर दाब गैस थर्मामीटर, ये सब क्या है, प्रयोगशाला थर्मामीटर है। इस पे एक सवाल बनेगा, आप ये जवाब दे दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर के तापमान को सही ढंग से मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हो जाएगा ना, ये सब तो कौची हो गया, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये भी लेबोरेटरी, ये भी लेबोरेटरी, यहाँ पे देखिएगा है ना। ठीक है, पारा थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर, प्लेटिनियम, गैस थर्मामीटर, ये सब क्या हो गया, प्रयोगशाला थर्मामीटर हो गया। अच्छा, अब आ गया लास्ट सवाल, क्लिनिकल थर्मामीटर किस तापमान सीमा को मापता है। क्लिनिकल जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यदि हम -10 से 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो रही है। ठीक है वीडियो, अब वीडियो कैसा लगा आपको, हीट का जो है सवाल जो भी सीटेट का पूछा गया था हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए। अब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लेलिस्ट आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।